हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्वेश्चन 7 का सी, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। तो एग्जांपल में अगर स्ट्रिंग हमारी ये इनपुट हुई कि वेलकम टू निर्मा, तो क्या करना है, इस पूरे को रिवर्स नहीं करना है, ठीक है। तो अगर पूरा को रिवर्स करना होता है तो मैंने ये इस ए में बताया था कि कैसे रिवर्स करना है स्ट्रिंग को, ठीक है, स्ट्रिंग बफर को नहीं, स्ट्रिंग को। तो अगर वो होता कि सिर्फ स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो तो वो मैं यूज़ कर लेता, लेकिन इसमें क्या है कि जो वर्ड्स है, ठीक है, ये वर्ड्स एज इट इज़ रखने हैं, लेकिन ये वर्ड को चेंज कर देना, मतलब वर्ड को रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा, वेलकम को रिवर्स कर दो तो ये हो गया EAMOCLE, और फिर स्पेस, और फिर ये 2 को रिवर्स कर दो तो ये 2 को रिवर्स हो गया, और निर्मा को रिवर्स कर दो तो निर्मा को रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि जो वर्ड्स है सिर्फ उनको ही यूज़ करना है, ठीक है, पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं करना है। तो अब इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन 7C। तो मैं इधर फाइल बनाऊंगा क्वेश्चन 7C.java, और पब्लिक क्लास दे देगा, हमें इनपुट लेना है स्ट्रिंग का, तो मैं उसके लिए इंपोर्ट कर दूंगा। तो इंपोर्ट java.util.scanner, और इसमें क्या होगा, मेन, ठीक है। मेन में हमें स्कैनर क्लास बनाऊंगा, /new स्कैनर system.in, ठीक है, और SC को क्लोज कर दूंगा। अब क्या करूँगा, अब एक स्ट्रिंग इनपुट लूँगा, तो स्ट्रिंग s इक्वल्स टू SC डॉट, मैंने कहा था नेक्स्ट लाइन, स्पेस के साथ भी इनपुट ले सकता है, ठीक है, इसलिए नेक्स्ट लाइन। और अब क्या करूँगा, अब सबसे पहले तो मैं इनपुट ले लिया मैंने। अब मेरा लॉजिक क्या होगा कि मेरे लॉजिक में मैं आपको पता होगा कि अगर आपको स्प्लिट करना है, ठीक है, कोई स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है कोई रेगेक्स यूज़ करके, रेगेक्स यानी रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अगर जैसे कि आपको एक स्ट्रिंग दी है, मुझे इसको स्प्लिट करना है स्पेस से, ठीक है, कि एक स्पेस आए स्प्लिट हो जाए, फिर दूसरी स्पेस आए दूसरी स्प्लिट हो जाए, तो इसमें 2 बार स्प्लिट होगा तो एक एरे बनेगा, ठीक है। तो एक एरे में होगा वेलकम, मतलब एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे होगा 2, थर्ड पे होगा निर्मा, ठीक है, ऐसे स्प्लिट करना है। अगर आपको स्प्लिट करना है फुल स्टॉप से तो आप वो भी कर सकते हो कि अगर जैसे ये हो स्ट्रिंग मेरी is.is, तो अगर इसको स्प्लिट करना है फुल स्टॉप से तो क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स में मतलब 0 इंडेक्स पे होगा ये, फर्स्ट इंडेक्स पे ये, सेकंड इंडेक्स पे f, ठीक है। तो ये हो गया स्प्लिट फंक्शन। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्प्लिट करूँगा एरे में, तो ये एरे का 0 इंडेक्स वेलकम, एरे का फर्स्ट इंडेक्स 2 और एरे का सेकंड इंडेक्स निर्मा, ठीक है। तो ये करूँगा, और जो एरे मतलब एरे का जो इंडेक्स है 0 यानी उसमें वेलकम है, तो उसको पूरा रिवर्स कर दूंगा, ठीक है, और उसको रिवर्स करके एक नई स्ट्रिंग में स्टोर करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको स्प्लिट करूँगा, और स्प्लिट करूँगा तो मुझे एक एरे चाहिए, तो मैं एरे बनाऊँगा स्ट्रिंग का, ना कि केयर का, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग का एरे बनाऊँगा, तो स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स के एरे में वेलकम होगा, स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स के एरे में 2 होगा, और स्ट्रिंग के सेकंड इंडेक्स के एरे में निर्मा होगा। तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग एरे str, ओके, हाँ str इक्वल्स टू s डॉट स्प्लिट यूज़ करूँगा, डॉट स्प्लिट, तो ये देखो स्प्लिट आ गया। और रेगेक्स देना है, तो रेगेक्स में क्या दूंगा मैं, रेगेक्स में स्पेस दूंगा, तो स्पेस के लिए ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो जब भी ये स्पेस आएगा ये, ठीक है, तो उससे स्प्लिट कर देगा। तो हमारे एरे में अब क्या है, हमारे एरे में उसकी लेंथ 3 है, उसके 0 इंडेक्स पर है वेलकम, फर्स्ट इंडेक्स पर है 2 और थर्ड इंडेक्स पर है निर्मा, ठीक है। अगर भी इसकी बात कोई भी स्ट्रिंग हो तो ये ऐसे डिवाइड हो गया, अब str में आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, फॉर लूप घुमाऊंगा, मैं एक एक स्ट्रिंग को आइटरेट करूँगा। सबसे पहले ये स्ट्रिंग को आइटरेट करूँगा, फिर ये स्ट्रिंग को आइटरेट करूँगा, और फिर ये स्ट्रिंग को। तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लूप एंड i इक्वल्स टू 0, i लेस देन एरे की लेंथ, तो str डॉट लेंथ, ठीक है, और str डॉट लेंथ i प्लस। अब इसके अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर मैं ऐसा करूँगा कि देखो अब इसके अंदर आ गया, तो मेरे पास ये है 0 इंडेक्स पर, तो मैं एक नई स्ट्रिंग बनाऊंगा, और नई स्ट्रिंग में ये जो हमारी स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग ही हुई ना, वेलकम स्ट्रिंग हुई, तो नई स्ट्रिंग में स्टोर करूँगा ये स्ट्रिंग, लेकिन उल्टे ऑर्डर में। तो मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग को फिर से आइटरेट करूँगा, सिर्फ ये स्ट्रिंग को, तो उसमें आइटरेट करके नई स्ट्रिंग में स्टोर करूँगा, E, फिर M, फिर O, फिर C, फिर L, फिर E, फिर W, ठीक है। और ये स्टोर हो जाए उसके बाद एक स्पेस स्टोर करूँगा, ठीक है, मैं एक स्पेस स्टोर कर सकता हूँ। और उसके बाद
ये होगा आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पे आ जाएगा, ठीक है। मेरा ये इंट है ये वो 1 हो जाएगा और फर्स्ट इंडेक्स पर 2 है। तो 2 को मैं फिर से जो नई स्ट्रिंग बनी थी हमारी जिसमें मैं यूएस में स्टोर किया था उसमें फिर से स्टोर करूँगा ओ और फिर टी, फिर हो जाएगा स्पेस स्टोर और फिर इसको भी यूएस में कर दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं करूँगा इसको आइटरेट करूँगा ये वाली स्ट्रिंग को, लेकिन रिवर्स में। तो मैं एक फॉर लूप लगाऊँगा दूसरी, जे इक्वल्स टू क्या होगा, इसकी लेंथ -1, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी लेंथ क्या हो गई, तो ये है str(i), ठीक है, str(i), तो str(i) और इसकी लेंथ -1, ठीक है। str(i) हुआ वेलकम, मतलब str(0), str(1) हुआ 2, str(2) हुआ निर्मा। तो str(0) माइनस लेंथ -1 कर दिया, ठीक है, मतलब डॉट लेंथ -1। तो अब मेरा ये जे है वो किधर पॉइंट कर रहा है, वो ई के इंडेक्स पर पॉइंट कर रहा है। मैं उधर से जाऊंगा डब्ल्यू तक, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूँगा, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड जे माइनस। अब क्या हुआ, अब मैंने एक नई स्ट्रिंग बनाऊंगा, तो मैं इधर बनाऊंगा स्ट्रिंग न्यू एस, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। तो न्यू स्ट्रिंग बन गई। तो अब मैं न्यू एस में जोड़ता रहूँगा, क्या जोड़ूंगा, str(i) जो है, str(i), ये str(i) हुआ। तो str(i) का डॉट केयर है, मतलब ये जो केयर है, तो str(i) का डॉट केयर एट j, ठीक है, क्योंकि j आइटरेट कर रहा है, j पहले इधर था, फिर j माइनस हुआ तो j पे m पर आ गया, ठीक है। फिर उसमें फिर से j माइनस हुआ तो j अब आ गया o पर, ठीक है, फिर हो गया c पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, न्यू प्लस में str(i) है उसका डॉट केयर एट, लेकिन कौन सा केयर, j वाला केयर, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर ये फॉर लूप खत्म हो जाए तो ये फॉर लूप क्या करेगी, ये फॉर लूप ये पहले इंडेक्स पर जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स में स्टोर करेगी न्यू एस में। और जो बार वाली फॉर लूप वो क्या करेगी, बार वाली फॉर लूप ये जो इंडेक्सेस है, ये 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स मतलब पूरा एरे है उसको आइटरेट करेगी। तो बेसिकली क्या हुआ, जो फर्स्ट फॉर लूप थी उसने पूरे एरे को आइटरेट किया, और जो सेकंड फॉर लूप थी उसने अंदर की जो स्ट्रिंग है उसको आइटरेट किया, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो अभी आई होप आपको समझ आ जाएगा लॉजिक मेरा। तो उसको रिवर्स में आइटरेट किया, ठीक है, और फर्स्ट लूप ने इस पूरे एरे को आइटरेट किया और सेकंड ने रिवर्स में आइटरेट किया ये एक ही स्ट्रिंग को, ठीक है। और उसमें ये जोड़ता गया न्यू एस में। और जब ये इसने ये वाली स्ट्रिंग इसने जोड़ ली, उसके बाद मुझे एक स्पेस चाहिए, तो ये फॉर लूप खत्म हो गया, उसके बाद स्पेस चाहिए, तो न्यू स्ट्रिंग प्लस इक्वल्स टू स्पेस, ठीक है, बस इतना ही करना था। अब ये फिर स्ट्रिंग ज्वाइन हो गई, लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि अगर मैंने स्ट्रिंग ज्वाइन किया तो क्या होगा, जैसे कि मेरी स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, तो सबसे पहले क्या स्टोर होगा, सबसे पहले एक फॉर लूप में एक फर्स्ट फॉर लूप होगा, फर्स्ट फॉर लूप में हेलो पर आया, सेकंड फॉर लूप में ओ पर आ गया, तो क्या होगा, ओ होगा, फिर एल होगा, एल फिर ई फिर एच, ये हो गया। इसके बाद मैंने ये किया कि स्पेस बार कर दो, तो स्पेस हो गया। फिर दूसरी बार फॉर लूप में जाएगा तो वर्ल्ड पर आ जाएगा, और वर्ल्ड में ये जे है वो डी पर आ जाएगा, तो क्या होगा, डी एल आर ओ डब्ल्यू, और इसके बाद ये फिर से स्पेस आ जाएगा, तो इधर हो गया एक स्पेस, ठीक है। तो मैं एक ये एरर लगा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ये हो गया, तो ये स्ट्रिंग स्टोर हुई, ठीक है, मतलब ये एरो के बिना वाली जो अंदर स्ट्रिंग है वो वाली स्टोर हो गई मेरी न्यू एस में। तो न्यू एस मुझे ये जो पिछला वाला ये जो स्पेस है मुझे नहीं चाहिए, तो ये जो स्पेस है वो नहीं चाहिए मुझे। तो मैं अगर यूज़ करूँ डॉट ट्रिम मेथड, ठीक है, डॉट ट्रिम क्या करेगा, आगे से जो भी वाइट स्पेस हो, इधर तो है नहीं, और पीछे से जो भी वाइट स्पेस हो उसको निकाल देगा। तो मुझे ये पीछे वाली तो निकालनी है ना वाइट स्पेस, ठीक है, तो उसके लिए मैं डॉट ट्रिम यूज़ कर लूँगा। तो ये जो लास्ट ट्रिम के बाद ये जो स्पेस आ गया होने चाहिए मुझे, तो मैं इसके लिए ट्रिम मेथड यूज़ करूँगा। तो इधर निकाल दूँगा और इधर क्या करूँगा, न्यू एस डॉट ट्रिम, ठीक है। तो डॉट ट्रिम क्या करेगा, आगे और पीछे जो वाइट स्पेस है वो निकाल देगा। बस न्यू एस हमारी रेडी हो गई, उसको सीस आउट कर दो। सीस आउट में क्या करेंगे, क्या करना है, आउटपुट प्लस न्यू स्ट्रिंग, ये हो गया। और इसको हम इनपुट ले रहे हैं, उससे पहले एक सीस आउट कर दूंगा कि एंटर स्ट्रिंग, तो एंटर स्ट्रिंग, ठीक है,
ये हो गया हमारा कोड। इसको रन करके भी देख लेते हैं कि चल रहा है या नहीं। आउटपुट में सबसे पहले तो ये डालते हैं वेलकम टू निरमा, तो एंटर द स्ट्रिंग आना चाहिए, वेलकम टू निरमा। और इसमें ये देखो आ गया जो आपको चाहिए हमें, ये निरमा टू वेलकम, तो ये आ गया निरमा टू वेलकम। और अगर मैं कोई दूसरा इनपुट डालूँ जैसे कि हेलो जावा, तो वो भी हो जाएगा नो डाउट, हेलो जावा। तो देखो हेलो जावा का ऑर्डर सेम रहा, लेकिन ये जो अंदर के वर्ड्स हैं वो रिवर्स हो गए। तो देखो ये हेलो और फिर ये जावा। तो ये था हमारा प्रोग्राम। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।